आशीर्वाद मेरे लिए शिव शक्ति का प्रसाद है, मेरे लिए सचखंड का प्रसाद है, मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। और मैं कह सकती हूँ कि ये मेरी निष्ठा का फल है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अपने आप को कमज़ोर न समझ, अपनी भक्ति को पहचान, अपनी शक्ति को पहचान। तो गुरुजी, मेरी भक्ति भी आप, मेरी शक्ति भी आप, मेरी माँ भी आप, मेरे पिता भी आप, मेरे सर्वस्व भी आप, और मेरे कर्म के कर्ता भी आप, और मेरे कर्म के फलदाता भी आप। मैं सब कुछ आपके चरणों में सौंप के निश्चिंत हो जाती हूँ बाबा। आपको जब जो जैसे ठीक लगे हमारी लेखनी को आगे कीजिएगा। जब धर्मराज लेखा पूछेंगे बाबा, तो मैं बस यही चाहती हूँ कि उनके आगे जो आपकी बेटी का फाइल खुले, तो इस नाम के साथ कि गुरुजी की बेटी शिखा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कहते हैं ना, लेखा धर्मराज ने मंगिया, पाप न कर बंदिया। हमें पाप नहीं करना चाहिए। पाप कई तरह के होते हैं, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक। हम खुद के लिए भी पाप के भागी होते हैं। हम गुरुजी मुझे बहुत डांटते हैं तो सहती बहुत है, तो रोती बहुत है। तूने खुद को बहुत कष्ट दिया है तो खुद को बहुत कम आंकती है। ये भी एक पाप है संगत जी। मैं सबसे ज़्यादा यही पाप करती थी, अब नहीं करूँगी। अब धीरे धीरे गुरुजी मुझे मजबूत बना रहे हैं, एक शिला की तरह, एक चट्टान की तरह जो अडिग रहेगा। लेकिन उस चट्टान में गुरुजी ने कहा है कि कठोरता नहीं चाहिए। उस चट्टान में माया, ममता, स्नेह और करुणा की गंगा भरी होनी चाहिए। हमारे अंदर में स्नेह की ज्योत प्रज्वलित होनी चाहिए, भक्ति का रस होना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि तेरे पति की इनकम बढ़ने वाली है। और अभी ना 5-6 दिन से यही मैसेज आ रहे थे थ्रू आउट। और संगत जी, कल ही हमें ये सुपर गुड न्यूज़ मिल गई कि इनकी सैलरी ना हर महीने एक बहुत बड़ा अमाउंट बढ़ गया है। कट के जितना भी आएगा, लेकिन अभी तो उतना बढ़ गया है जितना कि लोगों की सैलरी होती है एक महीने की। हम लोग अभी वही बात कर रहे थे कि नॉर्मल वे में इतनी सैलरी होती है लोगों की, और आपका इतना बढ़ गया है। बहुत हुआ। तो ये कहते हाँ हाँ बहुत हुआ। और मैंने किया कि शुक्राना गुरुजी, आपने कहा ही था। तो गुरुजी ने कहा था कि इनकम बढ़ने वाली है। तो शुक्राना गुरुजी, आप जो कहते हो वो वाकई पत्थर की लकीर होती है। और उसके बाद गुरुजी ने ये भी कहा था कि शुक्राना किया कर, शुक्राना कितना कर। फिर गुरुजी ने एक चीज़ और कहा था कि बहुत बड़ा संकट तेरा कट दिता है कुड़िए, तू नहीं जानती, बाद विच पता चलेगा तैनू कि तैनू की मैंने बचाया है, कित्थे से बचाया है। 555 की ब्लेसिंग भी गुरुजी ने बताया कि वो तुझे बाद में पता चलेगा कि वो ब्लेसिंग क्या थी बेटा। ये मैं नहीं समझ पाई संगत जी। संगत जी, आज के लिए गुरुजी ने कहा था कि मैं किसी रूप विच तेरे घर आऊँगा, तू बस मुझे पलट के ना देखी, मुझे चाय ज़रूर पिलाई। संगत जी, कुछ ऐसा हुआ कि सुबह, हम सबको पता है कि गुरुजी ना कच्चे दूध की चाय पीते थे सुबह सुबह। मतलब उबाला हुआ दूध की चाय नहीं पीते थे गुरुजी। तो जब सुबह में मैंने जब हम लोगों के लिए चाय बनाई, तो हम लोग ना वही पहले वाले पके हुए दूध की ही चाय मैंने बनाई आज अपने और सुमन के लिए। और वही गुरुजी का ध्यान करके हम दोनों ने पी लिया। मैंने नया पैकेट नहीं खोला। गुरुजी की रज़ा होती है तभी ऐसा कुछ होता है, अदरवाइज़ मैं सुबह नया पैकेट ही खोल के बनाती हूँ। संगत जी, कुछ देर के बाद ये बोलते हैं ना कि आज ना एक आएंगे वीरेंद्र जी, और उनको कुछ पैकेट्स लेने हैं फ्रेश करेंसी के, और तुम उनको दे देना, मैं बैंक चला जाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है। संगत जी, वो इनके जाने से पहले ही आ गए, और आते हैं और वो हमारे घर में आते हैं। और उनको बहुत छोटे से, हमारे मैथिल भाषी ही हैं और इधर ही रहते हैं पीछे कहीं पे।
और वो उनको चाय बना के मैंने दिया, तो संयोगवश पहले वाला दूध ख़त्म था, तो मैंने नया पैकेट उसी वक़्त मेरे दिमाग में ठनका कि गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर चाय पीने आऊँगा, तू पलट के ना देखी, मैं तेरे सारे कष्ट ले जाऊँगा। कहीं ये वही तो नहीं है? इनका नाम भी वीरेंद्र है, यानी कि इनके नाम में भी इंद्र है, यानी कि भगवान के रूप में ये आए हैं। और संगत जी, मैंने क्या किया ना, मैंने उनके लिए मसाला चाय बहुत अच्छे से पका के, जैसे गुरुजी बनाते थे, हमारे बड़े मंदिर में मिलता है, खूब खौला के और उसी में चीनी डाल के गाढ़ी सी चाय मैंने बनाई। और मैंने कहा कि गुरुजी कोई संकेत दे देना, और मन ही मन सोचा, कुछ कहा नहीं। और संगत जी, मैंने उनको चाय के साथ मिठाइयाँ, बिस्किट्स वगैरह भी रखे, लेकिन उन्होंने ना एक भी मिठाई या एक भी बिस्किट या एक भी वो जो जीरा पड़ा था, कुछ नहीं उन्होंने टच किया। और चाय उन्होंने, जिस तरह हम लोग बड़ा मंदिर का आखिरी बूंद तक पीते हैं, मैंने नॉर्मली किसी को ऐसी चाय पीते नहीं देखा था। सिर्फ हम लोग जो गुरुजी की संगत हैं वही आखिरी बूंद तक चाय पीते हैं, अदरवाइज़ सब थोड़ी सी चाय छोड़ते हैं कप में, जो पहले के तरीके के हिसाब से। संगत जी, उन्होंने ग्लास को जैसे कि जहाँ तक वो पी पाए वहाँ तक पिया है, और फिर उन्होंने जो कैश कलेक्ट उनको करना था वो करके और हमसे भी बात किए, और फिर वो गए हैं। और उस वक्त मुझे बिल्कुल एहसास हो गया कि हाँ गुरुजी, ये आप ही किसी संत के रूप में आए और हमें ब्लेसिंग दे के गए हैं। संगत जी, गुरुजी ने जैसे कहा था, मैंने उनके जाने के बाद उधर नहीं देखा जब वो चले गए, और मुझे लगता है कि सारे संकट हमारे चले गए। संगत जी, जैसे ही वो वापस गए हैं, घर से निकले हैं, मेरे पास एक मैसेज फ्लैश होता है, जो मैसेज मुझे आज तक लाइफ में नहीं मिला था। टेलीपैथी का ये ज़बरदस्त एक कमाल है हमारे गुरुजी के साथ। और वो मैसेज ये था कि क्या बोलती हो, अब कर दूँ, फिर डॉट डॉट है, फिर है क्या कहते हो, अब कर दूँ कमाल, फिर है डॉट डॉट, और फिर है कि क्या क्या कहते हो, अब दिखा दूँ अपना कमाल, हुन आ गई तेरी वेल्थ की बारी, बता, दे दूँ, दे दूँ, खोल दूँ पूरा भंडार, दे दूँ अब पूरा, तो तेरे लॉटरी लगा दूँ, आ गई तेरी अब वेल्थ की बारी, और कल्याण कितना, जा ऐश कर हुन तो, तेरी भक्ति सफल हुई। और संगत जी, हम ये मैसेज कभी नहीं आया था, और मैंने गुरुजी से बस यही कहा उस वक्त। पहले तो मैं शॉक्ड हो गई कि वेल्थ की बारी मैंने देखा ना, तो इससे मैं इतना खुश हुई। संगत जी, वेल्थ के लिए खुश नहीं हुई मैं खुश इसलिए हुई कि हमारा हेल्थ अब क्योर हो चुका है, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि सबसे पहले मैं हेल्थ देता हाँ, फिर मैं वेल्थ देता हाँ। तो जब गुरुजी ने हम सबकी हेल्थ ब्लेस कर दी है, तभी तो वेल्थ पे गए हैं ना। तो बस संगत जी, आप जो भी साथ संगत जी आज ये सत्संग सुनेंगे, उन सब के हेल्थ को पहले गुरुजी ब्लेस कर चुके हैं, और अब आप सबके भी वेल्थ की बारी है। और गुरुजी से बड़ा धन हमारे जीवन में कुछ हो नहीं सकता है, और मेरे लिए संतोष से बड़ा धन जीवन में कोई नहीं है। विद्या धन, ज्ञान धन और रतन धन खान, जब मिली है संतोष धन, सब धन धूड़ी समान। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके इस अनुपम स्नेह, आपके इस आशीर्वाद, आपके इस प्यार और आपके इस छत्र छाया के नीचे हम सब बहुत प्यार से पलते बढ़ते और अच्छे कर्म करते रहें, यही आपसे अरदास, यही प्रार्थना। सर्वदा भला करना बाबा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी का दिन शुभ हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संजीवनी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरी सासू माँ की तरफ से। संगत जी, परसों माँ को बहुत ज़ोर से माँ गिरी, और उनके सर के चोट से टाइल पूरा टूट गया, लेकिन उनके सर पे बस अम, उम, हल्का सा उनका सर जैसे सूज जाता है, जैसे बचपन में टेटर होता है उस टाइप का हो गया, और स्वेलिंग आ गई।
उसी वक़्त मैंने गुरुजी का चंदन टीका लगाया उस पे और वो काफ़ी ठीक हो गया उसी क्षण। और उन्होंने भी गुरुजी से कहा कि आज तो गुरुजी ने मुझे कैच कर लिया, आज तो गुरुजी ने मुझे बचा लिया। तो माँ ने भी ये कहा और मैंने कहा कि माँ, गुरुजी आपकी रक्षा हर पल कर रहे हैं, इसीलिए वो आपके गले में लॉकेट के रूप में विराजे हैं कि आपका हर कष्ट वो आपसे पहले खुद पे लेते हैं। संगत जी, ये बात हो गई और मैंने यही कहा उस वक्त माँ से कि माँ, हो सकता है कि आपके सर की हालत ऐसी होने वाली थी कि इस तरह से क्षत विक्षत होता और आप बिल्कुल ठीक हो, तो आपके कोई दिक्कत नहीं है। तो संगत जी, कल रात में जो सत्संग मैंने सुना उससे मेरे रूह काँप गई। उसमें आंटी जी का सर एक आंटी का सर बिल्कुल फट गया था और जब उनको चोट लगी थी और गुरुजी की कृपा से फिर वो ठीक हुई, उनके स्टिचेस लगे। और एक और आंटी का सत्संग मैंने सुना जिसमें कि जैसे मम्मी का हुआ ना कि किसी और चीज़ का टूट जाना और उनके सर पे रक्षा हो गई, हल्का सा ही उनका खरोंच आया और बाकी जिस कार से वो लोग जा रहे थे उसको वो चकनाचूर हो गया। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने किस तरह माँ की जान बचाई है। एक कीमो पेशेंट अगर गिर जाएगा तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि उसके बाद मुझे पैरालिसिस का भी एक सत्संग आया था। तो गुरुजी हर कष्ट से माँ को बचा रहे हैं, पल पल ब्लेस कर रहे हैं माँ को हर पल के जीवन दान देने के लिए। आपका दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी इस बेटी की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जो जीवन का दान देता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे महादेव हो सकते हैं। हे शिव शक्ति, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके इस संजीवनी मंत्र का जाप हम आजीवन करते रहें और आपके चरणों में बैठ के बस यही कहते रहें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिस तरह माँ को ब्लेस किया है गुरु जी आपने, उसी तरह पूरे संगत परिवार को, जिन जिन को ज़रूरत है सबको ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा बहुत स्पेशल शुक्राना सत्संग है कि जब गुरु जी हमें कहते हैं कि मैं तेरे घर में आ चुका हूँ, हमेशा वो हमेशा कहते हैं, लेकिन कि तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, तेरे पास हूँ, तेरे हृदय में हूँ। लेकिन कभी कभी उनके ना कुछ मैसेज अलग आते हैं कि मैं अभी तेरे घर आया हूँ, मैंने पहचान ली। संगत जी, ऐसा मैसेज मुझे और बैक टू बैक अगर आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आए ना, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो मैसेज कुछ ख़ास है। और जब तक आप उस ब्लेसिंग को समझ नहीं पाओगे, तब तक गुरुजी वो मैसेज आपको भेजते रहेंगे। संगत जी, क्रमशः ओम रूप में मैं तेरे पास आ चुका हूँ, मैंने पहचान ली, मैंने पीले चोले में हूँ तेरे नाल, मैंने पहचान ली, तू मैनू देख नहीं रही। बार बार कुछ इस तरह के मैसेज आ रहे थे। फिर आया कि तू राम नाल चल, फिर राम का नाम आया, फिर राम जी के शब्द आने लगे, फिर मेरे आगे नीम करोली बाबा का मैसेज आने लगा, सब कुछ आने लगा। और मैं बिल्कुल मतलब ब्लैंक थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी कि इस तरह से क्रम से ये 3 दिन पहले की बात है संगत जी। और 3 दिन पहले ही मेरे पति जब बैंक से आए थे, सुमन जब बैंक से आए थे, तो उन्होंने एक लिफाफा हमारे स्पीकर के पास रखा था और उन्होंने कहा था कि इसमें ना प्रसाद है। दैट्स इट, इन्होंने कहा था कि प्रसाद है, प्रसाद है, ठीक है, कोई बात नहीं। संगत जी, कल क्या हुआ, कल जब ये बैंक से आए हैं तो इन्होंने कहा कि अरे तुम लोगों ने प्रसाद नहीं खाया उस दिन वाला। और ये मैसेज मेरे पास 3 दिन पहले से ही आ रहा था कि मैं तेरे घर में आ गया हूँ और अब तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि तेरा रक्षक बन के मेरा हनुमान तेरे नाल है। और फिर मेरी मम्मी के लिए भी कुछ आया था, क्योंकि मेरी माँ बहुत बड़ी हनुमान भक्त थी, हमेशा वो मंगल का व्रत रखी। मैं भी मंगल का व्रत, हम दोनों पति पत्नी भी रखते थे, अब नहीं रखती हूँ। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने व्रत रखने को मना किया है। नवरात्रे तो मैंने रख लिया क्योंकि मम्मी रखती थी, तो थोड़ा सा माँ के लिए
वो अंदर से भाव हो जाता है। लेकिन खाते-पीते रखा, फ्रूट्स ले लेती थी, लस्सी ले लेती थी। संगत जी, जो कल उन्होंने प्रसाद का पैकेट खोला, उस पे बहुत प्यारा-सा एक मफलर है और उस मफलर पे एक तरफ तो जो हनुमान जी का गाड़ी पे हम लोग देखते हैं, वो जो वाइब्रेंट से हनुमान, स्ट्रॉन्गेस्ट वाले जो हनुमान का स्वरूप है, उस पे जय श्री हनुमान, जय श्री राम और ओम लिखा है। और एक साइड लिखा है कि तुम रक्षक काहू को डरना। और संगत जी, शायद आपको याद होगा कि मैं जब भी बजरंगबली का ध्यान करती हूँ तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और मैं हनुमान जी को हमेशा से यही कहती हूँ कि जब आप हमारे रक्षक हो तो मैं क्यों डरूं। और नीम करोली बाबा भी मुझे हमेशा मैसेज करते हैं कि तू मेरी शरण में है, तुझे बिल्कुल नहीं डरना है, बस तू जय श्री राम कहा कर। शुक्राना गुरुजी, आप बजरंगबली के रूप में मेरे पास आए थे। और संगत जी, वो जो हलवा था ना, वो भी केसरी हलवा था, बिल्कुल ऑरेंज कलर का हलवा। और उस डिवाइन प्रसाद को रात में हम सब ने ग्रहण किया और अपने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। हम नहीं समझ पाते हैं, गुरुजी तो पहले से कह देते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ। और संगत जी, आज सुबह गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझे जोड़े में ब्लेस करांगा, जोड़े में ब्लेस करांगा। तो मुझे लग रहा था कि कोई आएंगे, पति पत्नी आएंगे या क्या होगा। संगत जी, जैसे ही मैं उठी हूँ, मेरी बालकनी में छोटी वाली जो चिड़िया होती है, लंबी चोंच और टाइनी सी चिड़िया, जो कि हरी पीली गुलाबी कलरफुल होती है, तो वो ना दो चिड़िया हमारे कपड़ों पे ना फुदक रही थी। और जैसे ही मैं उठी हूँ ना, मानो मुझसे बात कर रही है। मैं जैसे ही उठ के आई हूँ कि वहाँ पे ना वो कूद 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 के बात कर रही थी। और जैसे ही मैं बाहर निकलने को हुई हूँ, फट से मेरी ओर देख के दोनों और फिर उड़ गई हैं। और जैसे ही वो उड़ी हैं, मैं बाहर निकली हूँ तो मैं देखती हूँ कि जय गुरु जी का टैंकर लगा हुआ। और मैंने उसी वक्त शुक्राना किया कि थैंक यू गुरु जी, आपने दिखा दिया कि आप किस जोड़े की बात कर रहे थे। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और शुक्राना बहुत स्पेशल वाला, कि जैसे मैं बताती हूँ ना कि जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमारी बलाएं कोई पक्षी लेता है या फिर कोई एनिमल लेता है या फिर साक्षात कोई कोई कार या कोई कैब जिस पे कि जय माता दी वगैरह लिखा रहता है वो। तो आज जैसे ही गुरु जी की गाड़ी निकलने लगी तो 3 तोते ना उन गाड़ी के आगे से निकले हैं। और मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया कि थैंक यू सुग्गा, थैंक यू तोता, आपने मेरे पति की बलाएँ ली और वो निकल गए हैं। क्योंकि आज मैं थोड़ा-सा डर रही थी संगत जी, क्योंकि आज गुरु जी ने कल एक सत्संग सुनाया था एक्सीडेंट के योग वाला। तो मैं थोड़ा-सा घबरा रही थी, हल्का-सा, क्योंकि गुरु जी हैं अंग संग, लेकिन फिर भी अंदर-अंदर थोड़ा-सा तो डर था। ये डर नहीं था कि कुछ होगा, लेकिन ये डर था कि हमारी गाड़ी भी में भी गुरु जी का वास है, तो हमारी गाड़ी को भी कुछ ना हो, क्योंकि वो गुरु जी की गाड़ी है। संगत जी, जब वो बलाएँ ले ली हैं, उसके बाद ना जोड़े में मैना भी उस गार्ड की बलाएँ ली और हमारे पति हमको बाय करके फिर निकले हैं। और बहुत शुक्राना करती हूँ यूनिवर्स के हर उस प्राणी का जो हर पल मुझे ब्लेस करते हैं, ये कहते हैं कि तू डर मत कुड़िए, मैं हाँ तेरे नाल। क्योंकि हर पंछी, हर कण में, हर हवा के, हर उस चराचर में हमारे गुरु जी का वास है। क्योंकि अगर गुरु जी हमें हर जगह दिखने लगते हैं ना, तो फिर हमारी भक्ति कबीर सी हो जाएगी संगत जी, कि हम दीवार पे कहीं कील नहीं ठोक पाएंगे। क्योंकि हर जगह पे हमारे गुरु हैं, अगर हम कहीं भी कील ठोक देंगे तो हमारे गुरु का सीना आहत होगा। यही भाव के साथ शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का। और अपने गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए सबसे कहती हूँ कि सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हमारे शिवांश, हमारे बजरंगबली के चरणों में प्रणाम, हमारे गुरु जी के चरणों में प्रणाम, हमारे यूनिवर्स के सभी देवी देवताओं को प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संजीवनी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने कल कहा था कि कड़ा प्रसाद बना, और उसके साथ एक और लाइन था कि क्यों दे दूँ एक गुड न्यूज़, अब तेरा वेल्थ बना दूँ, दे दूँ सारा वेल्थ।
और मैं खुश हो गई कि गुरुजी ने मुझे हेल्थ दे दिया तो अब वेल्थ देंगे। और उसके बाद जो गुरुजी ने लिखा वो बहुत प्यारा लाइन था कि तेरे हाथ का कड़ा प्रसाद मुझे बहुत 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 पसंद आता है। तो चल बना, साड़ों खिला, भोग लगा और अपने गुड न्यूज़ का वेट कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरु गुरुजी, जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरुजी। जी। सभी साथ संगत जी को भी जय गुरु जी। विपिन अंकल, स्वामी आंटी जी को भी जय गुरु जी। आज 10 अप्रैल है और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज को के नाम पर शेयर कर रही हूँ। मैं जैसा कि आप सबको बताया, अभी कुछ समय पहले ही इस नए फ्लैट में आकर रहने लगी हूँ। जब रहते हैं तो कई बातें पता चलती हैं, कई समस्याएं यहाँ पर भी हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी की आए दिन दिक्कत बहुत ज़बरदस्त हो जाती है यहाँ पर, और बिल्डिंग में भी ऐसा कोई कोऑपरेशन नहीं है कि मिलकर काम करें। इस तरह का माहौल यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। इतने सालों से अपने खुद के मकान में रहने का फ्लैट में रहना बड़ा मुश्किल होता है गुरुजी। पर गुरुजी हर वक्त हर पल साथ देते हैं। कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं, कभी 777 की ब्लेसिंग देते हैं। वो एहसास दिलाते हैं, बेटा मैं तेरे साथ हूँ। हो सकता है वो हमारे कोई कर्म ही कटवा रहे होंगे। आज भी रात को देखा तो पानी नहीं था 1 बजे से। बड़ी चिंता हुई कि अब क्या होगा, बच्चे कैसे जाएंगे, क्या है। गुरुजी से बड़ी प्रार्थना करी और किसी तरह पानी का इंतज़ाम हो जाए गुरुजी महाराज। तो गुरुजी ने टेम्परेरी अरेंजमेंट करवा दिया। इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। पर ये है कि टेम्परेरी अरेंजमेंट आज का हो गया, अब कल का पता नहीं। गुरुजी महाराज आपसे अरदास है कि आप मेरी सभी समस्याओं को, आप सभी कुछ जानते हैं, मैं आपसे मांगना नहीं चाहती। आप देख रहे हैं, आप हमारे कर्म ही कटवा रहे होंगे। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें गुरु महाराज। आपकी कृपा से एक एक बार एक एक दिन निकल पा रहा है हमारा। इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्राना अदा करते हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी और आप सभी संगत जी को बताना चाहूँगी, बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज के रूप में गुरु जी महाराज दर्शन देते हैं। बहुत खूबसूरत, जिसे देख के दिल एकदम खुश हो जाता है, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। अब मैं सत्संग को विराम देना चाहूँगी इस मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय गुरु सहाय। जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना सुबह का हाजिरी लगा रही हूँ बाबा। अभी 11:25 हुए हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। शुक्राना 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 है बाबा। कल मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी बाबा। आपका जो भी सत्संग शेयर किया गया था प्लेटफॉर्म पे, वो सब सुनते सुनते ही ऑलरेडी 12 बज गए गुरु जी। मैं वॉशरूम से लौटी हूँ, बेटा उठ के बैठ के रो रहा था क्योंकि गुरु जी उसका फीवर तेज चढ़ गया था। वो कोई तरह से रेस्टलेस हो रहा था, इतना ही रेस्टलेस हो रहा था बाबा, मतलब दोनों पाँव पटक रहा है, हाथ पटक रहा है, उसके इतना बॉडी एक हो रहा था। आपका घी चंदन का प्रसाद लगाया, नाक पे लगाया, चंदन का टीका किया, थोड़ा देर सो रहा है, फिर उठ के बैठ जा रहा है। तो बाबा मैंने सोचा कि इसके साथ मैं भी नहीं सोऊंगी, तो इससे अच्छा अमृत वेला भी बैठ जाऊं और मैं फ्रेश होके आपको जो भी प्रसाद लगा के जोत में गुलाब फूल का कली हो रहा था बाबा, बर्ड्स का जोत जल रहा था। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल सारा रात बच्चा परेशान रहा बाबा। तब 2-2:30 बजे तक मैं अपना अमृत वेला पूरा कर चुकी थी, उसी के पास बैठी थी गुरुजी। बैठने नहीं दे रहा था चेयर पे, खाली रो रहा था। एक उसके लिए परेशान थी बाबा, और एक मैं मेरे बारे में जो सब गलत धारणा सब लगा रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि मुझे कभी कोई समझेगा कि नहीं समझेगा, मुझे नहीं पता बाबा। खैर गुरुजी, मैं यदि कुछ गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करिए। फिर गुरुजी बच्चे को 2 से 2:30 बजे तक के बीच पैरासीटामोल दिया है बाबा।
उसके बाद वो मेरे ही पिलो पे एकदम मेरे से चिपक के सोया गुरुजी। तो 8 बजे तक सोता रहा। खैर गुरुजी उसकी नींद मिडनाइट के बाद ही पूरी हुई हो गई। अभी खाना नहीं खा रहा था गुरुजी, नाश्ता भी नहीं कर रहा था क्योंकि फीवर हाई था। फिर उसके अंकल ने जो डॉक्टर लास्ट डॉक्टर दिखाई थी उन्हीं के हिसाब से फिर वही दवा ला के आपको ब्लेस करवा के उसको पिलाई हूँ गुरुजी। ज़रा सा सिर्फ दही चावल और चीनी से थोड़ा सा खाया ताकि एंटीबायोटिक दे सकूँ गुरुजी। आज उसकी दीदी का बर्थडे है बाबा, तो उसके घर तो वो केक कटिंग नहीं होता है क्योंकि वो सहता नहीं है। तो जैसे वो देखती है कि उसका भाई का मैं यहाँ करती हूँ तो वो बोलती है आंटी मेरा भी केक कटवाओ। तो गुरुजी कल ही रात को उसका केक मंगवा लिया था। अभी उसने आपके पास केक कट करके आपको और दादाजी को निवेदन करके वो रख के फ्रिज में ही गई है और भाई को लेके गई है। भाई आज भाई बहन सब मिलके वहाँ पर अपने घर में खाएंगे बाबा, क्योंकि बंगाली लोग में तो वो सजा के खिलाते हैं। तो बच्चा तो गया है गुरुजी, मैंने कहा आने चाहेगा तो ले आना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहा है, सिर्फ रो रहा है बाबा। कितना प्रकार का मैंने उसको नाश्ता कराने का कोशिश किया, उसने नहीं किया गुरुजी। सिर्फ उल्टी उठा रहा था, उल्टी उठा रहा था, यहाँ तक कि बेसिन में थोड़ा सा वॉश बेसिन में बाथरूम के करके भी आ गया बाबा। फीवर हाई की वजह से उसको कोई तरह से रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। तो बाबा बच्चे यदि तकलीफ में रहे तो माँ बाप का तकलीफ तो थोड़ा बढ़ ही जाता है। मेरे हस्बैंड तो सो जाते हैं तो फिर शायद ही कभी कभी उठते हैं। वो कल 2-2:30 बजे जब उनको मैंने बोला कि उठिए पैरासीटामोल दीजिए, नहीं तो ये अपने भी नहीं सोएगा, मेरे को तो सोने ही नहीं देगा और परेशान होएगा अलग से। तब गुरुजी उसको पैरासीटामोल दे के फिर जब वो सोया है तो मैं सो पाई हूँ गुरुजी। और सुबह से गुरुजी आज कुक आंटी नहीं आई थी, वो बेटी को लेके मंदिर गई हुई है थी। तो फिर उसने सोचा था कि बेटे को भी लेके जाएगी, पर बाबा इतना ज़्यादा फीवर था कि गुरुजी मैंने बोला, वो सो ही रहा था। उसके अंकल ने फ़ोन उठा के बोला कि इतना कस के फीवर आया हुआ था तो कहाँ से उसको लेके जाएगी, वो तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले सोया है, वो और भाभी दोनों सो रहे हैं। गुरुजी उसने और फिर जिद नहीं किया। जब वो भूतनाथ मंदिर से लौट के आई बेटी को लेके तो देखने के लिए आई थी, तो देख रही है वो एकदम निस्तब्ध सो रहा है बाबा। मैंने कहा काफ़ी तेज फीवर उठ गया था, इसलिए शायद भैया ने तुझे कहा। मैं भी तो इसके साथ ही सोई हूँ, ये कहाँ मुझे सोने देता है जब भी इसको बुखार चढ़ जाता है या कुछ प्रॉब्लम होता है। तो बाबा अब उसको हेल्थ ब्लेस कीजिए बाबा। उसको मतलब जो भी तबीयत बिगड़ा हुआ है गुरुजी उसको ठीक करिए बाबा। मैं जानती हूँ आप उसको 10% ही दे रहे हैं, लेकिन गुरुजी बहुत दुबला पतला बच्चा है आपका, तो आप उसको देखिए प्लीज़ बाबा। मैं कुछ मांग नहीं रही हूँ बाबा, बस हेल्प ब्लेस करने को बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ आप उसका छोटा सा कष्ट कटवा रहे हैं, वो भी बड़े संकट को टाल के। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है। हे गुरुजी सारा काम निपटारा करके यही अभी वापस से आपके शिव जी महाराज के जल से और आपके चाहे जल प्रसाद से स्नान करके आई हूँ और बैठ के मैं आपका शुक्राना शेयर कर रही हूँ। आज गुरुजी मैं थोड़ा चावल खाऊंगी, वो भी गुरुजी एंटीबायोटिक खाते खाते पूरे मुंह में छाले हो गए हैं। एक तो फुंसी सा है, वो कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। बहुत तकलीफ हो रहा है बाबा, और मेरे को रोटी बनाने का हिम्मत नहीं है अब। काफ़ी सुबह से काम कर रही हूँ। हस्बैंड का तो मुंह एक जैसा ही रहता है, जब देखो तभी चिड़चिड़ चिड़चिड़ बिड़बिड़ बिड़बिड़ बकते रहना, मुंह खराब करना। बाबा मेरे पास और शक्ति नहीं है उनको झेलने का। बस गुरु जी आप हमारे अंग संग सहाय रहिए। आप हमें अपने चरणों में लगा के रखिए बाबा। बस हमारी यही अरदास है और कोई अरदास नहीं है बाबा।
आप जैसे रखेंगे हम वैसे ही रह लेंगे बाबा। बच्चे लोग को ब्लेस कीजिए गुरुजी। हमारी तो बीत गई, उनकी अभी सामने आने वाली है। तो बाबा इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को सादर प्रणाम। विपिन अंकल, स्वामी आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 10/4/2025 का अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग रिकॉर्ड करने का टाइम है प्रातःकाल 9:39 40 है। सत्संग शेयर करने, बोलने में, शब्द चयन में, भाव अभिव्यक्ति में कहीं भी कोई भी प्रकार की त्रुटि रह जाए, गुरु जी आप मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, जय सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन। मैं आज के दिन का सर्वप्रथम गुरु जी के पावन चरण कमलों में अनंत कोटिशा नमन वंदन का भाव अर्पित करती हूँ। आज के दिन का संपूर्ण समर्पण भाव अर्पित करती हूँ और आज के दिन का 24 घंटा 8 आयाम किसी भी प्रकार से होने वाली भूल चूक, छोटी बड़ी कोई भी त्रुटियाँ, सबके लिए क्षमा प्रार्थना का भाव गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। अपने परिवार के बाकी सभी सदस्यों, घर पर और भाई बहनों के, उनके परिवार के सारे सदस्यों की ओर से सबके नाम का आपके चरणों में संपूर्ण समर्पण भाव आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। उनके द्वारा होने वाली भूल चूक क्षमा प्रार्थना का भाव अर्पित करती हूँ। अपने पाल्य पशुओं, इर्द गिर्द के पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष वनस्पति यानी जड़ स्थावर जंगम मनुष्य से लेकर सारे जितने भी प्राणी हैं सबके कल्याण मंगल की भावना का भाव पुष्प गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। गुरु जी के द्वारा हमारे लिए प्रतिपल किए जा रहे, किए गए, किए जा रहे, किए जाने वाले सारे उपकारों का अनंत कोटिशा शुक्राना का भाव अर्पित करती हूँ। गुरु जी ने आज तक हमारे लिए जो कुछ किया था, जो किया है, जो करते हैं, जो करे हैं, करेंगे, सब सर्वोत्तम करेंगे। और ये भाव भी गुरु जी ही देते हैं। हमें जन्म उन्होंने दिया है, जीवन उन्होंने दिया है, सांसें उन्होंने दी हैं, आस उन्होंने दिया है, विश्वास उन्होंने दिया है और अपने हाथ से अपनी शरणागति अपनी दे करके अपने वरद हस्त हमारे सर में रख के कल्याण का मार्ग दिखलाते हुए उसमें चला करके मंजिल तक ही गुरु जी पहुँचाएंगे। तो सारे भाव गुरु जी देते हैं, सब कुछ गुरु जी करते हैं। तो इन सब चीज़ के लिए गुरु जी का अनंत कोटिशा शुक्राना, और शुक्राना का भाव भी गुरु जी देते हैं। अगर वो भाव ही नहीं देंगे तो हम कैसे बोल पाएंगे। ये वाणी उन्हीं के द्वारा दी है, जो कुछ बोलवाना चाहेंगे गुरु जी बोलवाएंगे। और इस प्रकार से आज के अमृत वेला का प्रारंभ करवाते हैं कि सर्वप्रथम अपने पितरों के नाम से, मेरे लिए, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए
और भाई बहन और उनके संपूर्ण परिवार के सारे सदस्यों के लिए इसके साथ ही फिर अपने जितने भी घर के खाद्य पशु पक्षी हैं और जो भी और इर्द गिर्द के हैं, जो भी ब्रह्मांड जगत के जितने भी जीव जंतु वनस्पति जो भी आए उसमें सब आ गए। इसमें हमारा संगत परिवार भी आ गया, हमारा गुरु परिवार भी आ गया, सब आए। संगत है या चाहे नहीं है, जब भी आए सब ब्रह्मांड जगत के सारे जीव जंतु सबके कल्याण मंगल का भाव रखते हुए अपना मंत्र जाप का कार्य करवाते हैं गुरु जी। और मंत्र जाप का कार्य उसी के बीच में वाणी भी सुनवाते हैं। प्रतिदिन की कार्य संपन्न करवाते हुए अमृत वेला पूरा होता है, अच्छे से संपन्न होता है। इसी के साथ में मैं एक आध कल के कोई जो रह गए सत्संग थे उनका जिक्र भी करती हूँ कि गुरु जी ने साथ में कुछ ऐसे भी वो दिए हैं कि अब तेरी अरदास पूरी होने वाली है और तुझे अब खुशियाँ मनाने की तैयारी कर लेना। और अप्रैल मास का चमत्कारी सत्संग तेरे शत्रु का विनाश कर देगा। तुझे क्लियर संकेत दे रहा हूँ, कान खोलकर सुन ले। तेरे रोग कष्ट शत्रु का षड्यंत्र सब काट रहा हूँ। सारा दिन क्यों फिक्र करती रहती है, सब कुछ तो मेरे पर छोड़कर सत्संग सेवा कर। बस गुरु जी के उनके चरणों में हमारा पूरा सरेंडर है। वो हमारे लिए जो कुछ भी ठीक होगा हमारे लिए वो करेंगे, वो करवाएंगे। हाथ पकड़ कर चलाएंगे, जहाँ ले जाना हो गुरु जी ले जाइए, जहाँ भी आपने ले जाना हो जो हमारे लिए ठीक हो वही आप करवाइए। हमसे कुछ पूछने हमारे कुछ कहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारी नैया तो उन्होंने ही पार लगानी है। और कर भी रहे हैं, करते हैं, हमारे कष्ट कटवाते हैं, हमारे दुखों से हमें मुक्ति देते हैं और इन प्रकार के नकारात्मक शक्तियों से हमें बचा रहे हैं। तो जो कुछ भी करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। गुरु जी इन सब के साथ में अपना भी ख्याल गुरु जी को खुद ही रखना पड़ेगा और कौन रख पाएगा उनका ख्याल। बस हमसे शुक्राना का भाव लेते हैं, बस उसी को वो प्रेम पूर्वक अपने चरणों में स्वीकार कर लें। और हम कुछ क्या कर सकते हैं गुरु जी के लिए, अनंत कोटिशा शुक्राना का भाव ही अर्पित कर सकते हैं। वो भी जब गुरु जी करवाते हैं तभी हम कर पाते हैं, तो हम लाख चाहने पर तो नहीं कर सकते। गुरु जी का ही उपकार है, इस बात का भी शुक्राना करवाते हैं तो उसका भी शुक्राना है। हर बात का शुक्राना है, हर एक बात का शुक्राना है। कोई कष्ट आज तक हमें मिले तो उसके लिए भी शुक्राना है, क्योंकि कष्ट देने वालों के माध्यम से ही तो हम गुरु जी तक पहुँचे हैं। तो उनकी वजह से ही, उनकी कृपा दृष्टि की वजह से हम गुरु जी तक पहुँचे हैं। वहाँ भी हमें शुक्राना ही करना चाहिए, क्योंकि चयन करने लायक हमारे पास ऐसा दिमाग तो है नहीं, कुछ भी हमें ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। सारा चयन और सब कुछ करना करावन हाथ तो हमारे गुरु जी हैं। तो हमें शुक्राना करते हुए चलना चाहिए। गुरु जी के चरणों में हमें जगह मिली है इन वजह से, तो वो बात भी शुक्राना के काबिल है। आप गुरु जी उनके लायक अपने आप, जहाँ पर जिसके लायक जो ठीक है वो खुद ही गुरु जी करते हैं। हमें कोई चिंता सोच करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा गुरु जी कहते हैं ठीक ही कहते हैं, लेकिन जब हमें कष्ट होता है ना, जब जिस समय हम पर वो हावी होती है वो चीज़ें, तो हमें हमारे लिए कष्टदायक होती है, तब हम चिंता में पड़ते हैं। और वो चिंता में डालते हुए हमारी, क्योंकि चिंता खाली ऐसे ही नहीं होती है, वो हमारे कार्य में बाधक होती है ना, जब बाधक साबित होती है वो कोई कार्य में हाथ बढ़ाने नहीं दे, करने नहीं देती हैं, तो अपने आप फिर चिंता का विषय बन जाता है। तो अब गुरु जी सब उनसे छुटकारा दे देंगे, तो भी चिंता रहने नहीं देंगे, चिंतन बना देंगे। गुरु जी के चरण कमलों में
शाश्वत चरण शरणागति, उनके नाम सुमिरन और मंत्र जाप, बस भक्ति की कृपा गुरु जी बरसाते रहें और अपने चरण शरण में मजबूती बनाते रहें और इस भांडे को क्लियर करते रहें, अपने और नज़दीक लाते रहें। हैं गुरु जी हमारे तो घर ही में हैं, हर समय ही गुरु जी हैं। हम तो हर समय हर वक्त उनका अनुभव करते हैं, कई कई तरीके से, हर तरीके से। जहाँ भी जाते हैं, घर के अंदर भी कहीं जाएं आए टाइम में तो अनुभव होता है गुरु जी का। गुरु जी नहीं होते तो हमारे तो नकारात्मक शक्तियों से तो हम कब के खत्म भी हो गए होते, क्योंकि वो छोटी मोटी ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं है ना, वो है, वो हावी है। तो बस सारे भाव के लिए, सब चीज़ के लिए गुरु जी के पावन चरण कमलों में अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि नमन वंदन ही हुआ। और परिवार के भी सारे सदस्यों की ओर से मैं शुक्राना का ही भाव रखती हूँ कि सभी ठीक ही होंगे, नहीं तो गुरु जी से तो मुझे सब खबर मिल जाती है। गुरु जी मुझे सब बता देते हैं, मुझे न इतना टाइम है ना मेरे पास ऐसा होता है, क्योंकि हमारे घर के जो जितने भी सदस्य हैं सभी दूर हैं, कोई भी मेरे पास नहीं है। तो गुरु जी के माध्यम से हमें खबर मिल जाती है, तो सभी ठीक ही होंगे। तो सबकी ओर से भी शुक्राना का भाव गुरु जी के पावन चरण कमलों अर्पित करते हुए और अपने सबके कल्याण मंगल की भावना का भाव रखते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और गुरु जी के पावन महामंत्र जाप के साथ में अपने अमृत वेला शुक्राना सत्संग का यहीं पर समापन करूँगी। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना, 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 शुक्राना। अनंत अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि नमन वंदन गुरु जी के पावन चरण कमलों में। संगत जी को भी अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। विपिन अंकल सोनिया आंटी जी को अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। सुनने वाले सभी साथ संगत साथियों को सबको अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।